बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयालु जी महाराज की जय। सर्वप्रथम श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव महाराज जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। अब हम दादा गुरु महाराज जी के जीवन की बहुत ही सुंदर लीला को श्रवण करने जा रहे हैं, जो है तितिक्षा। आइए सभी श्रवण करते हैं। एक बार श्री परमहंस दयाल जी के दर्शन करने एक पंडित आया। उन्हें पलंग पर बैठे देखकर उसने कहा, महाराज, साधु को कुछ तितिक्षा भी करनी चाहिए। महाराज ने भी हामी भरी। तभी एक शिष्य उनके लिए सेब काट कर ले आया। महाराज सेब का एक टुकड़ा उठाकर खाने लगे। दादा गुरु महाराज जब भोग लगाने लगे, जैसे ही पहला टुकड़ा दांतों के तले दबाया, वे जोर से चीख पड़े। सब घबरा गए कि उन्हें क्या हो गया। दर्द बढ़ता गया। देखते देखते पूरा चेहरा सूज गया तथा तीव्र दर्द के कारण उन्हें बुखार भी चढ़ गया। शाम तक कई डॉक्टर आए, पर उनकी चिकित्सा का कोई असर नहीं हुआ। परेशानी बढ़ती ही गई। अंत में शिष्य सेवकों ने महाराज से विनती की कि वे ही अपनी समस्या का कोई निदान बताएं। तो दादा गुरु महाराज बोले, किसी ऐसे सर्जन को ले आओ कि जो मेरे मन के मुताबिक काम करे। तुरंत ही सर्जन को बुलवाया गया। दादा गुरु महाराज जी ने उस डॉक्टर को अपने मसूड़े में नियत स्थान पर चीरा लगाने को कहा। उसने वैसे ही किया। मसूड़े से बहुत खून निकलने लगा। उसमें से एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा भी निकला। उसके बाद दर्द में धीरे धीरे कमी आ गई। तब उनका चेहरा यथावत हो गया, यानी कि पहले जैसा ठीक हो गया। सूजन हट गई। लोगों ने महाराज जी से, दादा गुरु महाराज जी से जिज्ञासा की कि वह लकड़ी उसमें कैसी थी, मसूड़े के अंदर। तो महाप्रभु ने उन लोगों को बताया कि 8 वर्ष पूर्व जब वे वैरागी अवस्था में भ्रमण करते थे, घूमते थे, उनके दांत बहुत ही मजबूत थे और वे 1-1 किलो बादाम दांत से तोड़कर खा लेते थे जब भ्रमण कर रहे थे। तो एक दिन बादाम के छिलके का एक टुकड़ा मसूड़े में गड़ गया। खून भी निकलने लगा, पर उन्होंने उसका तनिक भी ख्याल नहीं किया। उसी दिन से आज तक वे एक ही तरफ से खाना खाते रहे। किसी को दर्द का हाल भी नहीं बताया कि मेरे दर्द होता है, किसी को भी नहीं बताया। बस एक ही तरफ खाना खाते रहे, चुपचाप उसे बर्दाश्त करते रहे। तितिक्षा का मतलब होता है बर्दाश्त करना। जो उस पंडित ने दादा गुरुदेव जी से ये कहा कि साधु को तो तितिक्षा भी करनी चाहिए,
तो दादा गुरु महाराज जी ने उसको प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा दिया उसी समय कि वो कितना बर्दाश्त करते हैं और कर रहे हैं। जब उस पंडित ने कहा कि साधु को थोड़ी तितिक्षा भी करनी चाहिए, तो उन्होंने उस दर्द को जाहिर कर दिया कि देखो कितनी बर्दाश्त है हमारे में। यह सुनकर उस पंडित के होश उड़ गए। उसने महाराज से क्षमा मांगी। महापुरुषों की तितिक्षा का प्रत्यक्ष दर्शन कर वह नतमस्तक हो गया। दादा गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में उसने अपना माथा टेक दिया कि धन्य हैं आप। आगे की लीला है मौज फकीरी और अलौकिक शक्ति। श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी लाला हजारीमल के मकान पर ठहरे हुए थे। तभी किसी फकीर ने आवाज़ दी, भूखा हूँ, खाना खिला दो। लाला साहब के छोटे पुत्र ने खिलाया पिलाया। फकीर ने कहा कि यह लोटा भी मुझे दे दो। बच्चे ने बिना माता पिता की आज्ञा के लोटा देने से इनकार कर दिया। तो इस पर फकीर ने कहा कि कल्याण चाहते हो तो लोटा दे दो, नहीं तो भस्म कर दूंगा। बच्चा भी साधारण थोड़े ही था, श्री दयाल महाराज जी का चेला ठहरा दादा गुरुदेव का। तो उत्तर दिया, आप भस्म कर दोगे तो मेरे गुरु महाराज मुझे पुनः जीवित कर देंगे। वाद विवाद सुनकर श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी ने बच्चे को ऊपर बुलवा लिया। फकीर भी ऊपर चला गया और कहने लगा कि लोटा मुझे दिला दो, नहीं तो तुम दोनों को ही भस्म कर दूंगा। दादा गुरु महाराज जी को भी वो बोलने लगा। महाराज जी ने विनोद पूर्वक कहा कि मुझे ही भस्म कर दो। फकीर ने मंत्र जाप प्रारंभ किया। आप शांत बैठे रहे। जब वह थक गया तो आपने कहा, फकीर साहब तुम्हारा तो हो गया, अब मैं मंत्र चलाता हूँ, संभालो। वह थर थर कांपने लगा। तब पाँव में गिरकर क्षमा मांगने लगा। आपने उसे समझा बुझाकर विदा कर दिया। फिर जयपुर में ही एक फकीर आपके दर्शन हेतु आए। आपने पूछा, साधना से क्या प्राप्त किया? फकीर ने गर्वपूर्वक कहा कि आदमी को जानवर बना देने की सिद्धि प्राप्त की है। तब श्री परमहंस दयाल जी दादा गुरुदेव जी ने हंसकर कहा, यह चमत्कार मुझ पर ही दिखाइए। फकीर बोला, आप महात्मा हैं, आप पर इसका असर नहीं होगा। तब श्री दयाल जी ने एक भगत की ओर संकेत करके कहा, उसे जानवर बनाने को कहा। उस फकीर ने ज्यों ही अपनी मंत्र क्रिया प्रारंभ की, वह स्वयं ही जानवर की भांति उछलने लगा। उसका सिर छत से टकराकर लहूलुहान हो गया। बहुत अनुनय विनय करने पर श्री महाराज ने उसे माफ कर दिया। उसे शिक्षा दी कि मनुष्य तो अनंत इच्छाओं का गुलाम होकर अपने आप ही पशु बना हुआ है। साधु का काम उसे जगाना और आत्मबोध करवाना है, ना कि अपनी धाक जमाने के लिए उसे डराना। हम तो जानवर को भी मनुष्य बना देना चाहते हैं, और आप हैं और अच्छे खासे मनुष्य को जानवर बनाने की विधि सिखाए हैं। फकीर शर्मिंदगी से सर झुकाकर वहां से चला गया। दादा गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि हम तो जानवरों को भी इंसान बनाने के लिए आए हैं, और आप इंसान को जानवर बनाने की सोच रहे हैं। तो वैसे ही एक घटना और घटी। जब एक बार एक साधक 12 साल बाद श्री चरणों में हाजिर हुआ, तो हजूर ने पूछा दादा गुरु महाराज जी ने, आप इतने दिन कहाँ रहे? उसने बताया कि मैंने जल पर चलने की सिद्धि हासिल की है। दादा गुरुदेव महाराज हजूर मुस्कुराए
अच्छा, 12 साल में सिर्फ 8 आना पैसा बचाने का इल्म सीखा। वह काम तो मेढक और मछलियाँ भी करती हैं। 4 आने देकर नदी के उस पार जाया जा सकता है और 4 आने देकर किश्ती से इस पार लौटा भी जा सकता है। उसको बड़ा चेत हुआ और उसने क्षमा मांगी। आगे की लीला है अद्भुत उदारता। शीत ऋतु में एक दिन एक जागीरदार ने दादा गुरु महाराज जी को एक बहुमूल्य काबुली दोशाला भेंट की। उस समय वहाँ पर एक नंगा फकीर आया और बोला, बाबा जाड़ा लगता है, कुछ हमको भी पहनाओ। आपने अपना चोला उतार कर उसे दे दिया और पूछा, और कुछ? फकीर ने कहा, हाँ, चादर की ज़रूरत है। दयानिधि ने वह दोशाला उसे देकर पूछा। अब उसने कहा, सिर भी नंगा है। आपने टोपी भी उतार कर दे दी और पूछा, और कुछ? तो फकीर ने कहा, अब टांगे खुली हैं। आपने अपनी धोती भी उसको फकीर को दे दी और फकीर ने बस कहा। इस प्रकार आप बिल्कुल वस्त्रहीन हो गए। तब भक्तों ने दौड़कर दूसरा चोला, धोती सब लाकर आपको पहनाया। ये है दादा गुरुदेव जी की उदारता। एक दिन एक फकीर आया। उसने सिर पर एक रंगीन साफा था। पूरे बदन पर सुंदर और सजीले वस्त्र थे। ठाट बाट से शौकीनी थी। उसे देखते ही दादा गुरु महाराज जी ने पूछा, आप और ये वेशभूषा, इधर पधारिए। फकीर जब निकट आया तो बड़ी आत्मीयता से उसका वस्त्र उतारकर भगवा चोला उसको पहना दिया। जो चमकीले कपड़े उसने धारण किए हुए थे वो सब उतरवा दिए और उसको भगवा चोला पहना दिया। दयाल प्रभु ने पहनते ही फकीर की विचित्र दशा हो गई तथा भावावेश में नाचने लगा। श्री महाराज जी ने पूछा, अब कहाँ जाने का विचार है? फकीर ने वनवास और देश भ्रमण की इच्छा व्यक्त की। तुरंत आज्ञा लेकर वह रवाना भी हो गया। लोगों ने कहा, महाराज आपने उस पर बड़ा एहसान किया। आप बोले, अमानत लौटाना कोई एहसान की बात नहीं है। उसके प्रारब्ध में मुझसे इसी प्रकार का लाभ होना बधा था। यानी कि जो उसका प्रारब्ध था, दादा गुरु महाराज जी ने फरमाया कि उसको मुझे इसी प्रकार का लाभ देना था, सो हमने उसको दे दिया। ये थी दादा गुरु महाराज जी की प्यारी लीला। अब फिर आगे श्रवण करेंगे उनके ही आशीर्वाद से। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। मेरे श्री परमहंस दयाल जी ब्लेस यू ऑल, गुरुमुख ब्लेस यू। मेरे दादा गुरुदेव आप सबका मंगल करें।